नमस्कार। मेष राशि पर बड़ी विस्तृत चर्चा इस बात को लेकर होगी कि मेष राशि पर आने वाले इस वर्ष के मार्च के लास्ट में लोहे के पाए पर जो शनि आ रहा है और शनि का गोचर मीन राशि में होगा तो वो 7.5 कहलाएगी। 7.5 का मतलब 7.5 वर्ष। लेकिन फिलहाल क्या क्या अपॉर्चुनिटी देगा ये ग्रह, उस पर भी चर्चा करना परम आवश्यक है। आज की तारीख में प्लस जनवरी, फरवरी और मार्च तक तो आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन बीच बीच में अच्छी अपॉर्चुनिटी 14 फरवरी 2025 से 14 मार्च 2025 तक तो आएंगी ही आएंगी। कारण क्या है, आपके 11th हाउस या सूर्य होगा। फिलहाल एक एक ग्रह पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो केवल और केवल मेष राशि के लिए है और उस मेष राशि के लिए जिनका अश्विनी नक्षत्र 4 चरण है, भरणी नक्षत्र के 4 चरण है और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण है। यानी कि चूचे चोला, लीलू लेलो और जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। चूचे चोला, लीलू लेलो और ये कृत्तिका नक्षत्र का अ अक्षर अ, तो 9। अब ये मेष राशि होगी। मेष राशि के 10वें भाव में इस समय सूर्य चल रहा है। आपकी कीर्ति पताका फैल रही है चारों तरफ से। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 24 जनवरी से शुरू हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही साथ इस भाव की महत्ता ये है कि ये राजकीय स्थान है, राज दरबार स्थान है। आपकी तरक्की का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, मान सम्मान, अलंकरण, पुरस्कार, पारितोषिक जो भी मिलते हैं, अभिनंदन जो होता है, वो इस भाव का स्वामी है और इसको बृहस्पति देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। बिल्कुल क्लियर बात है, साफ साफ। और कौन सा नुकसान देगा और कौन सा हानि देगा, मैं सारी बात बताऊंगा। फिलहाल इस भाव को तो आप छोड़ना नहीं, इसको भूलना भी नहीं है। ये कि आपका जो राजकीय मान सम्मान का स्थान है, ये आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ बृहस्पति की दृष्टि, भले ही नीच दृष्टि हो, लेकिन केंद्र में बैठे हुए सूर्य पर जब अमृत तत्व रूपी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो इस भाव की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर राशि है। 3 प्रकार की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, जिनका 2 स्वभाव होते हैं। तो ये बृहस्पति की दृष्टि। अब मंगल यहाँ पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, उच्च भाव है, उच्च दृष्टि है मंगल की, किसी से पूछ लेना आप। अब मंगल यहाँ उच्च दृष्टि से तो देख रहा है, लेकिन ये आग का अंगारा है और यहाँ दूसरे आग का बहुत बड़ा तेजस्वी गोला, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित प्रकाशित करने वाला और बहुत बड़ी आग की जो शक्ति है वो उसको लेता है। तो ये पिता स्थान भी है, फादर का स्थान है, पिता का, या आपके जिनके पिता नहीं है उनके दादा, उनका स्थान भी है। तो मंगल जब यहाँ दृष्टि डालता है तो पिता को या आपके पिता के परिवार के लोगों को, दादा परदादा को, उनको कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट। और कैसे कैसे कष्ट? बुखार है, बीमारी है, बीमारियों के नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन किसी की आंख में मोतिया आया हुआ है, मोतिया, तो आंख का ऑपरेशन, तो ये सब मंगल के कारण यहाँ होगा अभी, क्योंकि मंगल की यहाँ पर मारक दृष्टि है। ये सर्जरी कराता है, शल्य क्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, सर्जरी। इस बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नहीं है, इस मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं है, इस मंगल की मित्र भाव से दृष्टि यहाँ पर है। ये जो भाग्य भाव है
और ये भाव उच्चाभिलाषी, मंगल जब अगर यहाँ आ जाए तो उसको उच्चाभिलाषी कहा जाता है। अच्छा, अब आइए नया समीकरण। इस बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है आपके कंपटीशन भाव है, ये रोग, ऋण, शत्रु, मामा, कंपटीशन, इस पर मंगल की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। ये दो ग्रह यहां भी देख रहे हैं और यहां भी देख रहे हैं। अब एक नया समीकरण बताऊंगा आपको कि ये जो भाव है छठा, ये पीठ में रोग, फोड़ा, फुंसी तथा एक छोटी सी सर्जरी कराने का संकेत भी देता है, क्योंकि मंगल यह भाव रोग स्थान पर देखता है। तो अब केतु जो है कटा हुआ हिस्सा है, राहु और केतु के दो भाग हैं। नीचे का हिस्सा केतु, यानी कि ऑर्गन ऑफ द बॉडी, किसी का गॉल ब्लैडर में से कोई गांठ, पथरी, फाइब्राइड्स या सिस्ट, कोई ना कोई किसी की पथरी हो जाती है किडनी में, ये सब मंगल और ये देख रहा है इस चीज को। और इस मंगल की दृष्टि यहां भी और फिर यहां भी है आपकी उन्नति पर। अब मैं एक नई तरफ ले जा रहा हूं, नई दिशा की तरफ। ये जो भाव है आपका इनकम स्थान, हर आदमी सोचता है मेरा इतना इंक्रीमेंट, इतनी तरक्की, इतना पैसा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। कारण क्या है? क्योंकि ये भाव यहाँ 14 फरवरी तक पाप कर्तरी योग में है। यहाँ राहु और यहाँ सूर्य, इन दोनों के मध्य 10 और 12 के बीच में 11। भले ही ये यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में, परंतु शुभत्व के गुणों से परिपूर्ण नहीं है। एक कितना ही बलिष्ठ बलशाली व्यक्ति हो, दो व्यक्ति उस पर आक्रमण करते हो या दो तरफ से उसको भय हो, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। और इस बात की गणना हम जब ज्यादा जोर दे करके करते हैं, सपोज उदाहरण के तौर पर ये भाव है सप्तम, यहाँ पाप ग्रह और एक पाप ग्रह यहाँ भी आ जाए तो दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण बना देता है। उस मैरिज लाइफ का जो परिणाम है वो बहुत बुरा देखने में मिलता है। ये सूर्य और शुक्र 27 तारीख को आएंगे। एक नई चीज सुनिए, इस भाव का स्वामी यहाँ पर है, 12वें भाव का कारक शुक्र है, राहु के साथ है। आपके अच्छे खान पान, अच्छे परफ्यूम, खुशबूदार चीजें और अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र, अपने रहन सहन पर, लग्जरियस चीजों पर ऐसा आदमी खर्च करता है, तीर्थ यात्राओं में जाता है। जिनके पास बहुत पैसा है वो घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस समय, और उनको के ऊपर फर्क नहीं पड़ता खर्च करने में। अभी मैं यही कहूंगा कि राहु 12वें स्थान में, कि यात्राओं को अपनी स्थगित कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र आपको खर्चा तो करा रहा है लेकिन आपको परेशानी भी दे रहा राहु के कारण। अब नया समीकरण क्या है? शुक्र बृहस्पति की राशि में है, ये 12 नंबर लिखा हुआ है, गुरु की राशि है, यहाँ शुक्र है, और शुक्र की राशि में बृहस्पति है। ये इंटरचेंज है एक दूसरे को, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, स्थान परिवर्तन राजयोग, राजयोग भी प्रदान करता है। अब एक नया समीकरण क्या है कि हमेशा याद रखना जीवन भर, ये 4 स्थान है, चर, चर राशि, चर राशि, चर, चर राशि का स्वामी लगन में है, और चर, ये भी चर भाव और यहाँ भी चर राशि है, इनके स्वामी अगर, अब ये त्रिकोण में बाहर चला गया, इस भाव का स्वामी पंचम का ये केंद्र में पहुंच गया, इस भाव का स्वामी द्वादश, यानी कि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए तो केंद्राधिपति दोष लगता है उसको।
अब ये चंद्रमा यहाँ दोषपूर्ण है, क्यों? उग्र स्वभाव बनाता है आपका। मेष राशि वाले उग्र स्वभाव के होते हैं, अपने स्वभाव में नरमी लाइए। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है वो नम्र स्वभाव का होता है, दूसरों को क्षमा दान देना जानता है। लेकिन अब आपके लिए खुशियों की समाचार लास्ट में क्या है कि ये सूर्य आपके इस भाव में आएगा, पाप कर्तव्य योग हट जाएगा और आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के जो स्रोत है वो बढ़ेंगे, क्योंकि पिता पुत्र दोनों एक दिशा में जोर लगाएंगे आमदनी के लिए। लेकिन अब ये लोहपाद की हमने शुरू में बात की थी, साढ़े साथी जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। शनि जब यहाँ पर आएंगे तो आपका खर्चा कराएंगे। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अब हम बात करते हैं महादशाओं की। अश्विनी नक्षत्र, ये जो जवान लड़के हैं उनकी शुक्र और सूर्य चंद्र मंगल की महादशा चल रही है, राहु की महादशा है एज के हिसाब से। भरणी नक्षत्र में शुक्र की महादशा से कैरियर स्टार्ट होता है। उसके बाद उन जवान लड़कों की सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति, इस प्रकार से महादशाओं का सीक्वेंस चल रहा है। और ये बात अपनी कुंडली में देख करके आप समझ सकते हैं। ये दशाएं आपके लिए अच्छी होंगी, बशर्ते कि कुंडली में कोई खराब दोष ना हो। अब आइए कृत्तिका नक्षत्र पर। कृत्तिका नक्षत्र में जो युवा वर्ग है उनकी जो दशाएं 26 साल की उम्र के बाद 36 साल तक चंद्रमा की दशा, और 36 से 43 तक मंगल, और 43 से 61 तक राहु की दशा, और 61 से लेकर के 78 तक बृहस्पति की दशा मेष राशि वालों के लिए चल रही है। और ये बृहस्पति उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो ये समीकरण मैंने बताया, लेकिन इनका जो भाग्येश है वो होता है बृहस्पति। बृहस्पति भाग्येश है, तो बृहस्पति की पूजा ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और हल्दी का तिलक लगाइए अपने माथे पर। केले के वृक्ष की प्लांट रख करके गमले में पूजा कर सकते हैं। और साथ ही साथ पुखराज पहनने की ताकत है जिसके अंदर, वो पहन सकता है, लेकिन पुखराज बहुत महंगा आता है। इसके लिए आप बृहस्पतिवार के दिन या पुष्य नक्षत्र जब आता है तो केले की जड़ निकाल करके अपने गले में पीले कपड़े में सिलाई करके पर्स में, गले में, पॉकेट में, घर में, पूजा में, कहीं भी रखो, धन आएगा, आयु लंबी होगी, बच्चे खूब पढ़ेंगे, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।